और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, जो आपकी डेली करंट अफेयर क्लास चलती है, आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, हमारी जुलाई की करंट अफेयर चल रही थी, तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो आज का प्रश्न शुरू होता है कि आज है कि WHO के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो WHO के अनुसार दुनिया का जो सबसे प्रदूषित देश है वो कौन सा है? बांग्लादेश है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। सरकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है गांधीनगर में हुआ है। एक बार फिर से देखिए, सहकार से समृद्धि कार्यक्रम जो है गांधीनगर में हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। 7 जुलाई 2024 को आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये जो है जापान ने जो है यह उपग्रह लॉन्च किया है। ये किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन को लेकर यह है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव है, यह जो है इम्फाल में जो है शुरू किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो अपनी सेना को जाने से संबंधित जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, यह लेह में जो है शुरू किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, NCPRC ने जो है किस राज्य में जो है अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो यह जो है झारखंड में जो है इसको बाल श्रम मुक्त घोषित किया हुआ है। तो NCPRC ने जो है अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किस कुश्ती सुपरस्टार ने जो है इंजिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है? तो जॉन सीना ने जो है इंजिंग प्रतियोगिता से जो है संन्यास की घोषणा की हुई है। चलिए बच्चों, देखते हैं। किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के जो है मोइदम को यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो यह कहाँ की है? यह जो है आसाम की है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। जो किस राज्य की शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के जो है मोइदम को जो है यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो यह जो है आसाम की जो है यह है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किसने जो है बिलियर्ड्स में जो है एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ध्रुव सितवाला ने जो है बिलियर्ड्स में जो है एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? कुश्ती में विनेश फोगाट ने जो है स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जो है स्वर्ण पदक जो है जीता है। आगे देखा जाए। सनत जयसूर्या किस देश के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो यह जो है श्रीलंका टीम के जो है कोच सनत जयसूर्या को बनाया गया है। चलिए आगे देखा जाए। कौन SCO का 10वां सदस्य बना है? तो जो बेलारूस है, ये जो है SCO का जो है 10वां सदस्य बन गया है। चलिए आगे देखा जाए। तो डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? तो जो शिव शंकरी, इनको जो है डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार दिया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। किसने AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है? तो जो किसने जो है AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट को जो है लॉन्च किया है? तो ये जो ICICI लोम्बार्ड जो है, इसने जो है यह जो है बीमा को है लॉन्च किया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? टाटा पावर ने जो है कहाँ के घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में जो है टाटा पावर ने जो है घर घर सोलर पहल की जो है शुरुआत की हुई है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। किस देश ने जो है 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? तो यह जो सिंगापुर ने जो है 16 कीड़ों को जो है मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की जो है मंजूरी दे दी है। चलिए आगे देखा जाए। किसे होम्योपैथिक में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर अर्पिता चोपड़ा को जो है होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है किस राज्य में जो है उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? तो यह जो है उड़ीसा में जो है उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। आगे देखते हैं। कौन सा राज्य नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा? तो यह जो उत्तर प्रदेश जो है नेपाल पर जो है मित्र वन जो है स्थापित करेगा नेपाल सीमा पर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जो है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है। आगे यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये जो है जुलाई के अनुसार जो है राचेल रिफ्स जो है
ये जुलाई करंट अफेयर के अनुसार राचल रीव्स जो है यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखा जाए। किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू की है? तो संस्कृति मंत्रालय ने जो है प्रोजेक्ट परी जो है शुरू किया हुआ है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान शुभारंभ किया? तो भुवनेश्वर में जो है स्थायित्व के लिए जो है जीवन शैली अभियान का जो है शुभारंभ किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो यह जो है 6% रही है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो यह जो है रूस में जो है अज्ञात सैनिकों की समाधि पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित करी गई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। एचसीएल टेक के अध्यक्ष रोशन नादर को किस देश का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? इनको जो है फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न क्या है? जेन एआई इनोवेशन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जो जेन एआई इनोवेशन में जो है चीन जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए बच्चों, आगे देखा। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को जो है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया है। तो फिर से एक बार देखिए, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह महाराष्ट्र को जो है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया है। टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? तो जो टीम इंडिया के हेड कोच है गौतम गंभीर को जो है बनाया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो है पश्चिम बांग्लादेश में जो है कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यूयू ललित जी को जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एक बार फिर से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो पश्चिम बंगाल में जो है कुलपतियों की नियुक्ति के लिए जो पैनल का जो अध्यक्ष है यूयू ललित जी को बनाया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था? तो यह जो थे अडानी ग्रुप जो थे ये भारतीय टीम के मुख्य प्रायोजक के रूप में बने थे। चलिए आगे देखा। किस राज्य सरकार ने जो है स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ़ किया है? तो ये जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ़ किया हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसने जीता है? तो दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसे पहनाया गया है? तो ये जो है केंजा लाइली जो कि मोरक्को की हैं उनको जो है मिस एआई का जो ताज पहनाया गया है। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो यह जो है आबू धाबी में जो है भारत और यूएई के बीच जो है रक्षा सहयोग समिति की जो है बैठक संपन्न की गई है। चलिए आगे देखा। 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का जो है संयोजक कौन नियुक्त हुआ है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता जो है इनको जो है संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखा जाए। भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो जो भारत और रूस ने जो है वर्ष 2030 तक व्यापार को जो है 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा हुआ है। चलिए आगे देखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी को जो है किस देश के जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है रूस में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। आगे देखा जाए। यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? तो यूनेस्को ने जो कुल जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हुए हैं। चलिए आगे देखा जाए। बीएसएफ ने कहाँ गो विथ ट्रीज अभियान आयोजित किया है? तो यूनेस्को ने जो है श्रीनगर में जो है गो विद ट्रीज अभियान जो है आयोजित किया हुआ है। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो है अब आगे बढ़ते हैं। जो आगे कौन सा है कि जो कौन सा राज्य छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगा? तो जो हरियाणा जो है छात्रों को जो है 150 किलोमीटर तक का बस पास की सुविधा देगा। चलिए आगे देखा। चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह जो मध्य प्रदेश राज्य में जो है यह है। आगे देखा जाए। किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को जो है क्षय रोग उन्मूलन के लिए जो है प्रमुख सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे और देखा जाए। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम
सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो है राजस्थान जो है सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। आगे देखा जाए किस राज्य ने जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए जो है मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा जो है की हुई है। और चलिए बच्चों आज का अगला अंतिम प्रश्न देखा जाए कि सूचना अनुसार कौन सा आईआईटी हिंदी और अंग्रेजी बीटेक की पेशकश करेगा हिंदी और अंग्रेजी में? तो आईआईटी जोधपुर जो है हिंदी और अंग्रेजी में जो है बीटेक की जो है पेशकश करेगा। तो चलिए बच्चों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। इसके साथ ही जो है हम डेली आपको जो है प्रश्न कराते हुए जो है आपको एग्ज़ाम तक जो है आपका सारी की सारी जो है करंट अफेयर आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो चलिए बच्चों धन्यवाद। और जो भी हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आने वाली आगे अपडेट मिलती रहे। चलिए बच्चों धन्यवाद।